और अद्भुत व्यवस्था है प्रकृति में। जिन लोगों ने कभी असहाय गरीब को सताया होता है और किसी गरीब की हाय लगी होती है उस परिवार को, उसके परिवार में किसी ने भी किया होगा, ये नहीं कि आप ही ने किया हो, वो व्यक्ति जिंदा हो चाहे मर चुका हो, पूर्वज रहा हो आपके, उसकी हाय आपके डीएनए में बनी रहेगी। और कह भी गए कि हाय बड़ी गरीब की। हाय जिंदा नहीं रहने देती, आदमी को मरने भी नहीं देती, दोनों काम करती। और आपके यहाँ असाध्य रोग पैदा करती हाय, गरीब की हाय। और असाध्य रोग की जानकारी आपको तब होगी जब असाध्य रोग बन चुका होगा, यानी उसका इलाज नहीं होगा प्रकृति में, सृष्टि में, तो समझ लीजिए कि आपके यहाँ हाय है गरीब की। और ये भी अद्भुत है प्रकृति का नियम, जिसको हाय लगी होगी उसमें भगवान विष्णु का ही गण आते हैं उसके भोग काटने के लिए। हाय हाय का जो भोग है वो काटने के लिए भगवान विष्णु के गण जो है ना पहाड़ों से हैं, जैसे पहाड़। और जब तक वो रहते हैं तब तक आपका कुछ अच्छा होने वाला तो नहीं है। और भोलेनाथ का जो तंत्र है, शिव का जो तंत्र है, वो विष्णु के गणों पे नहीं चलता, या ये कह लीजिए आन है कि शिव का तंत्र विष्णु के गणों पे नहीं चलाया जाता। इसलिए आप उनको किसी विधि से हटा नहीं सकते, मार नहीं सकते, प्रताड़ित नहीं कर सकते, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पहली बात। दूसरी बात, वो आपको दिखते ही नहीं है। ये तंत्र मंत्र टोना टोटका जादू टोना करने वाले लोग, इनको पितर नहीं दिखाई देते, भगवान विष्णु के गण कहाँ से दिखाई देंगे? तो समस्या बनी रहेगी, लेकिन उसका कोई उपचार नहीं होता। लेकिन इस दरबार में आपके पहले एक विष्णु सहस्त्रनाम के जप के लिए 6 से 7 दिन लगते थे और 10 से 11 ब्राह्मण लगाते थे हम शुरू में, तो उनको प्रसन्न करके ही वापस भेजा जा सकता है आपके डीएनए से निकाल के। तो कम से कम 6-7 दिन चलता था और 10 से 11 ब्राह्मण जप करते थे प्रतिदिन, सुबह से लेकर शाम तक। तो एक आदमी का हो पाता था। दरबार ने धीरे धीरे शक्ति खोलते हुए और कम किया और कम किया और कम किया, इतना कम कर दिया कि अब एक आप किट लेते हैं, भगवान विष्णु जी की एक चित्र रखते हैं, हवन शुरू करते हैं जैसे आप करते सिद्ध हवन कराए हैं, और एक पुस्तिका मिलती है आपको, उसमें भगवान विष्णु के नाम लिखे होते हैं। जो पढ़ा लिखा बच्चा घर में हो, कोई डीएनए में जो आपकी हो या स्वयं, उनको पढ़ते जाएँ केवल, और आपका जप हो गया और आपको पुण्य मिल जाता है। इतना सरल कर दिया दरबार, तो कोई भी कर सकता है इसको। तो जैसे आपके पास ये पुण्य आते हैं तो आपके सारे दोष समाप्त हो जाते हैं और भगवान विष्णु के गण भी प्रसन्न होकर के, तृप्त होकर के और अपने लोग को चले जाते हैं आपको छोड़ करके।